हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल अपने बॉन्डिंग वाली दो सखियां देखी थी ना। आज बॉन्डिंग वाली दो सखियों की बिछड़ाव हो चुका है। जो नीले और गुलाबी कलर के कपड़ों में दो सखियां थी ना, उनका बिछड़ाव हो चुका है क्योंकि बग्गी को अब मिल चुका है कंटेंट। रात को फोन आया था। है बग्गी, रात को तेरी मम्मी का फोन आया था। तेरी मम्मी की तबीयत खराब है और भाइयों ने कहा बड़ा मम्मी को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो फिर बग्गी ने दिखाया। बग्गी ने कहा अपने बग्गी से, बग्गी ने कहा हाँ हाँ चलो चलो, कंटेंट कंटेंट, नया कंटेंट मिला है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब तो हम कैमरा लगाएंगे चारों तरफ, इधर भी कैमरा, उधर भी कैमरा, सब जगह कैमरा होगा और कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। फिर क्या है, फिर ये लोग निकल चुके हैं और रास्ते से ब्लॉग आया है कि अचानक से हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी और हम निकल गए हैं। और बग्गे जी ने क्या लिया पता है? आपके बगूड़े ने क्या लिया है? बगुड़े ने लिए हैं दो पपीते। दो पपीते अपने सास ससुर के लिए और ये अमरूद, लाल वाले अमरूद लिए हैं अपनी पग्गी के लिए। और वो साले साले साहब, उनके लिए, भाइयों के लिए कुछ नहीं लिया बग्गी। क्यों? भाइयों के लिए क्यों नहीं लिया? वो कुछ नहीं खाते हैं क्या बग्गी? वहां से भर भर के लेकर मत आना फिर। यहाँ से तो भर भर के ले जाती है तू, लेकिन वहां से कुछ नहीं लाती। अपने बहू को नहीं कुछ समझाती कि ले ये ले चलो, वो ले चलो। नहीं भाई दोस्तों, ये तो ऐसे ही है। दोनों कंटेंट के मारे सुबह ही सुबह निकल चुके हैं। और रास्ते में बग्गा कहता है मम्मी ने बेड़मी रोटी बनाई थी, पर बग्गी ने कुछ नहीं खाया टेंशन के मारे। तुम्हें टेंशन कहीं से बग्गी के फेस से कहीं भी दिख रही थी? जो टेंशन में होता है वो अमरूद इतने चटकारे लेके खाता है, लेकिन नहीं भाई, रास्ते में बग्गी ने अमरूद खाया। बग्गी ने कहा मैंने ही इससे कहा था तेरे को घबराहट ना हो जाए तो अमरूद खा ले, क्योंकि अब बग्गी के पास कंटेंट है तो बग्गा उसकी चापलूसी करेगा ना। फिर निकल गई थी ये अपनी ससुराल के लिए। ससुराल में बग्गी अपनी मम्मी को दिखाने के लिए लेकर जा रही थी और सारी रिपोर्ट भी बग्गी ने कराई। उससे पहले कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? मुझे ये समझ में नहीं आया। इसके पापा, इसके भाई, मम्मी की इतनी तबीयत खराब थी तो उनको कोई चिंता नहीं थी क्या? लेके नहीं गए? इस या तो इसने कहा होगा बगुड़िया ने, बगुड़िया बहुत चालू है कि नहीं नहीं मैं आ जाऊं जब ही ले हॉस्पिटल चलना मम्मी, ताकि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं। फिर बग्गी मम्मी को ऐसे संभाल के चल रही थी बग्गी। क्यों बग्गी ने ऐसे संभाल के इसलिए चल रही थी बग्गी, ताकि लगे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि लोगों ने पहले कहा था ना कि मम्मी आपने अपने पापा को क्यों नहीं पकड़ के चली, तो बग्गी ने ऐसी मम्मी को ऐसे हाथ डाल के पकड़ के ले जा रही थी और बग्गा जी पीछे से वीडियो बना रहा था। बग्गी ने एक एक जगह का वीडियो बनाया, जिधर का नहीं भी बनाना था उधर का भी। अंदर मम्मी की ड्रिप चढ़ रही थी उसका भी वीडियो बनाया बग्गी ने। बिल्कुल सुई भी दिखाई। बग्गी ने कहा दर्द हो रहा है, मम्मी ने कहा दर्द हो रहा है, तो अपनी सास के मुंह पे भी कैमरा लगाया बग्गे ने। और फिर दादी आई, फिर दादी के मुंह पे कैमरा लगाया बग्गे। तेरा शर्म कर, शर्म कर, जरा भी शर्म नहीं आती कंटेंट के लिए तो तू भाग के गया है। लेकिन शर्म कर ले, कोई आया है, कोई बंदा, कोई कैसी बात करना चाह रहा है? नहीं। दादी रो रही थी तो दादी के मुंह पे भी कैमरा लगा दिया। भाई कोई रो ना सके अब तो ये कैमरा लगा लगा के बग्गा ऐसी भाई अपने ब्लॉग के मारे पगलाया कि बग्गे ने किसी को नहीं छोड़ा। वो तो एक भाई उसके बेचारे वंचित हैं,
कैमरे से, क्योंकि उन्होंने सख्त मना करा होगा कि भाई हमारे मुंह पे कैमरा मत लगाना। तो बस उनके मुंह पे कैमरा नहीं लगाता, वरना तो ये सब जगह लगा दे। और एक भाई और एक पापा के मुंह पे इसको सख्त मना करा गया होगा। भाई कंटेंट आया है, कंटेंट आया है बग्गा। बग्गा बल्ले 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 कंटेंट। बग्गे शर्म कर ले, किसी की तबीयत खराब है, तुझे अपनी ब्लॉगिंग की पड़ी है, अपनी वीडियो की पड़ी है। फिर उसकी मम्मी को डॉक्टरों ने कुछ बताया है कि पथरी वथरी का पेन है या कुछ और भी इन्फेक्शन हो गए हैं। फिर वो रिपोर्ट वगैरह आ गई थी उनकी, और वो मम्मी घर आ चुकी थी। घर आ गई थी तो मम्मी फिर कैमरा लगा, और अंदर सब बात कर रही थी, तो बग्गी अपनी बाहर बैठ के व्यथा रो रही थी। बग्गी बग्गी कह रही थी कि अगर बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मम्मी पापा संभाल लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है तो बच्चे कैसे संभालें। बग्गी ने ये कहा, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैं जैसा सोच रही थी शायद वैसा ही हो रहा है। तू इतना बेकार सोचती है बग्गी अपनी मम्मी के बारे में। तो तू पहले जब आई थी तो मम्मी को मार्केट पता नहीं किधर किधर डुला रही थी, जरा मम्मी का हेल्थ चेकअप करा देती, मम्मी की तबीयत की पूछ लेती। नहीं नहीं, तू तो तब तो तूने मम्मी को इतना डुलाया, कहा उनने कहा। लेकिन है ना, पापा की तबीयत खराब हो तो मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता होती है, मम्मियों की नहीं होती, क्योंकि मम्मी स्ट्रांग होती हैं। ये कौन सा ये दिया है बगी, ये कौन सा रीजन दिया तूने कि मम्मियाँ स्ट्रांग होती हैं? नहीं नहीं, मम्मियों को भी देखभाल की ज़रूरत होगी। जब तू माँ बनेगी, जब पता चलेगी तुझे कि मम्मियों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे तुझ जैसे नालायक बच्चे हों और तेरे जैसा पति हो ना, तो बस मम्मियों की चिंता नहीं करते, लूटने की चिंता करते हैं कि कितना ले जाएं, और उधर से लाने के लिए फल, सस्ते मद्दे फल, फलियारी। और हाँ दोस्तों, इसने फल लेने के लिए भाई साहब कौन से शमशान घाट की तरफ दुकान थी, ठेले वाला खड़ा होता है, वहां रोका था। इसको बग्गे को देखो, बस वही मिला इसको। वो यही वाला अमरूद वाला है जिससे मैं हमेशा लेता हूँ बग्गे। तेरी अलग ही चॉइस है दोस्तों। कोई शमशान घाट के पास दुकान है बग्गे, तेरी अलग ही चॉइस है कि मैं यहीं से लेता हूँ फल। बग्गी अपना जो रोना लेके बैठती है कि मेरी संगी हर बार ऐसे क्यों होता है। जो मैंने घर में जो नवरात्रि के लिए सोचा था, जो सेट लगाया था मैंने, अब उसका क्या होगा। जो मैं सेट वाली पूजा करने वाली थी, वैसे तो इनके यहाँ नवरात्रे नवरात्रि तो डेली होते हैं लोगों दोस्तों, लेकिन कभी इसने नवरात्रों की पूजा दिखाई बिल्कुल जैसे अंकुश के यहाँ होती है। लेकिन अब इसको नवरात्रों की चिंता लगी। जब ये मायके आ गई तो मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया था, रोज तो तुम्हारे नौटंकी ड्रामे चल रहे थे, उसके संग, अपनी नंदुड़िया के संग में। अब तुझे पूजा पाठ की चिंता लगी। रोज पूजा पाठ होते हैं नौ दुर्गों के, कोई सेट नहीं लगते कि अष्टमी को सेट अलग लगा लिया हलवा चने बना के। तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, ब्लॉगिंग के लिए सेट लगते हैं, सेट जो वो ऊपर वाली भी लगाएगी, और तुझे भी लगाना था 2 दिन का, और उसके लिए तूने अपनी सास को तैयार कर लिया था। और सास तैयार थी, मम्मी तैयार थी। हाँ, मैं भी तुम्हारी इस ब्लॉगिंग में, इस वीडियो में पार्टिसिपेट करूंगी। तैयारी मतलब अष्टमी नवमी की पूजा करने के लिए मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। इनके यहाँ रोज की पूजा कुछ नहीं होती है, जब भी। और भगवान को देखा है कि कौन से कमरे में रखे हुए हैं भगवान? कभी दिखाया है इसने भगवान को? नहीं, पता नहीं कहाँ स्टोर रूम में रख रखे हैं। पूजा नहीं होती है नवदुर्गों की, इसे चिंता लग रही है। कैसे नवदुर्गे? इनके यहाँ तो होते ही नहीं है नवदुर्गे। जिनके यहाँ पूजा होती है ना, उनके यहाँ पूजा दिखती है, रोज जोत जलती है, रोज हवन होता है। लेकिन इसको यहाँ मम्मी को देखने आई है, बोली कि अब तो मैं यहीं रहूंगी तो मैं पूजा पाठ तो कर नहीं पाऊंगी, मैं जोत तो कर नहीं पाऊंगी, मैं यहीं। हमने क्या सोचा था, क्या हो गया।
हमारी सेट वाली पूजा रही गई दोस्तों। बग्गी का ये कहना था, बग्गी तेरे को शर्म करनी चाहिए, शर्म। जो तू वहाँ पे तू जो पहले थी ना, अब वो तू रही नहीं। पत जो तू पूजा पाठ दिखाती थी, तू भी अब उनकी तरह से नौटंकी ड्रामे करती है। और अब अपनी मम्मी की टेक केयर कर ले ढंग से। अपनी दादी के आंसू दिखाने में या दादी की बातें दिखाने में, वो उसमें व्यस्त रहती है तू तो, कि मैं किधर किधर से ब्लॉगिंग करूँ, किधर किधर से। और कुछ भी किचन में बनाया नहीं था इसने, बस बातें बनाने बाहर बैठ गई थी। और अफसोस इसको इसका था कि बाहर कुछ भी मिल नहीं रहा, क्योंकि गैस सिलेंडर बंद हो गए हैं आने। गैस सिलेंडर के मारे अफसोस कुछ नहीं मिल रहा, तो अभी इसे बनाना पड़ेगा ना। इसे खाने का कुछ सामान ही नहीं, वरना बाजार से ऑर्डर करवाती। ये आती यहाँ पे इसीलिए मजे मारने, मम्मी की सेवा करने नहीं आई है। मम्मी को तो, मम्मी इसीलिए इसे नहीं बताना चाहती कि मेरी तबीयत खराब है, कि मालूम पड़ा कि इसको पता चला तो इसका और ये और आके धमक जाएगी, और ये और इसका वो कोई बगूड़ा खसम इसका और आके बैठ जाएगा यहाँ पे, इनकी सेवा और करो। एक तो मेरी तबीयत खराब और इनकी सेवा और करो, इसलिए मम्मी इसको तबीयत खराब में बताना ही नहीं चाहती दोस्तों। लेकिन ये तो बग्गू का कहना था कि चलो चलो मम्मी को देखने। भाई कंटेंट की तो बहुत ज़्यादा कमी है, व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तो अब ये इसीलिए यहाँ पर आके धमके हैं दोस्तों। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट कमेंट ज़रूर करना मुझे, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक करें।